So we are going to do the chapter of financial management. Financial management के हम chapter number 7 that is investment decision का sum number कर रहे हैं which is 11. So XAVLY Limited has machine which is in corporation for 3 years. मतलब company already has the machinery. The machine has remaining estimated life of 5 years. कितनी लाइफ है? 5 years की लाइफ है एंड विद नो सैल्वेज वैल्यू. मतलब जब भी आप डेप्रिसिएशन काउंट करोगे तो डिवाइडेड बाय 5 करोगे, सैल्वेज वैल्यू क्या आएगी? 0. सो इन द एंड द करंट मार्केट वैल्यू इज 2 लाख. आज अगर हम बेचने जा रहे हैं तो करंट मार्केट वैल्यू कितनी मिलती है? 2 लाख मिल रही है. द कंपनी इज कंसिडरिंग क्या उसे परचेज करना चाहिए कि रिप्लेस करना चाहिए. रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन. सो दिस इज इक्विवेलेंट कॉस्ट ऑफ मशीनरी गिवन है. न्यू मशीनरी की न्यू मशीन की वैल्यू गिवन है. देन वी हैव एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 8 years एंड द 5 years. देन सैल्वेज वैल्यू नील है एंड 40,000. एनुअल आउटपुट इज गिवन and selling price is given, annual operating hour is given, material cost is given, labor cost per hour is given, indirect cash cost is given. The company uses written down value of machinery at the rate 20%. अब देखो जब भी आप depreciation compute करते हो ना, एज यू नो कि आपके पास क्या होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं करने के लिए. एक होता है WDV, दूसरा होता है स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड में तो देखो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है. जो भी कॉस्ट ऑफ मशीन है माइनस करो आप रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइडेड कर दो आप लाइफ के साथ, तो आपके पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन. बट WDV में क्या है, आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. उस वर्किंग नोट में क्या करो, ओपनिंग वैल्यू लिखो, फिर डेप्रिसिएशन लिखो, फिर क्लोजिंग वैल्यू लिखो. ठीक है. अब यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है, ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं और रिमेनिंग लाइफ कितनी रह चुकी है, 5 साल रह चुकी है. मतलब आप 3 साल तक की आज की वैल्यू क्या है कंप्यूट करके चलोगे. आपको क्या करना है, आज की वैल्यू को कंप्यूट करके चलना है एंड देन आपको अपना जो वैल्यू है वो कंसिडर करके चलनी है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ओपनिंग वैल्यू 1 2 3, टोटल मशीनरी की लाइफ कितनी है, 8 years, 5 6 7 8 है ना. ओपनिंग वैल्यू लिखोगे, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू डेप्रिसिएशन क्लोजिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू दिस एंड दिस. ये वाला बैलेंस हमें पता होना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, आगे की वैल्यूज हम क्या कर सके, कंप्यूट कर सके. ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे के चला है. ठीक है. अब क्या करोगे, द सेवरल अदर इज द ब्लॉक ऑफ एसेट, इनकम टैक्स रेट इज 30%, डज नॉट मेक एन इन्वेस्टमेंट एंड जो आपको रेट जिससे आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है वो गिवन है, दैट इज 12%. कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी, पहले हम क्या कर रहे हैं, न्यू मशीनरी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं. ठीक है. अगर हम न्यू मशीनरी करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है, 10 लाख है. न्यू मशीनरी कितनी है, 10 लाख की है. पर हमें ओल्ड मशीनरी का नहीं पता, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा. सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी. एज आई सेड आपको क्या करना है, 3rd ईयर के एंड वाली वैल्यू चाहिए ही चाहिए. 3rd ईयर की डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी तभी तो आपके पास एंड वाली वैल्यू आ पाएगी, है ना. तो आपने क्या किया, WDV निकालनी है. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीन की हमारे पास वैल्यू कितनी थी, दैट वाज 3,30,000 इन द बिगिनिंग. 3,30,000 को डायरेक्ट क्या करके चलो, माइनस कितने परसेंट करना है आपने, 20%. 3,30,000 माइनस 1 टाइम 20% करो तो आपके पास कितना आया, 2,64,000. फिर माइनस 20% करो, कितना आया, 2,11,200. माइनस करो कितने परसेंट, 20%, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 168,960. कितनी आ रही है आपके पास, 168,960. अब यहाँ पे चेक करके चलो, ये 3,30,000 की मशीनरी थी, इसके ऊपर फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% करो, कितना आता है, 66,000 टेलिड. फिर उसके बाद अब आपने क्या किया, 3,30,000 माइनस 66,000, तो कितनी वैल्यू बची आपके पास, 264 आपके पास अगले साल की ओपनिंग वैल्यू बचती है. इसके ऊपर करो 20% कि आपके पास आंसर आया 5,2,800. क्या किया मैंने, 264,000 के ऊपर वी विल कंप्यूट द वैल्यू दैट इज 20%. अब 264 5,2,800 आता है, उसको माइनस करोगे 264,000 के बीच में कितनी वैल्यू आती है, 20% करके देखो इसके ऊपर, 422,400 आई. ये तीनों साल की क्या है, 3 सालों की डेप्रिसिएशन है. तो 3,30,000 माइनस
66,000 माइनस 5,800 माइनस 42240 केम टूवर्ड्स 168,960 ऑलरेडी हमने मैच कर दी हुई थी। तो आप कैसे निकाल सकते हो डायरेक्टली, आपने लिखा 3,30,000 माइनस 20% माइनस 20% माइनस 20%, क्योंकि ऑलरेडी 3 years हैव बीन सरपास्ड। अब नई मशीन अगर हम लेने जाते हैं तो वो कितने की है, 10 लाख की है। WDV ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेल्स वैल्यू, सेल वैल्यू कितने में बेचने को मिल रहा है, करंट मार्केट वैल्यू गिवन थी ना, अगर हम करते हैं तो करंट मार्केट वैल्यू इज 2 लाख, मतलब बेचने को जाते हैं तो कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन, अब हमने क्या किया, 10 लाख ऐड किया 10 और माइनस कर दिया इतना, आपके पास आ गई ये वैल्यू। बट ओल्ड आपने पास जो आपने न्यू मशीनरी ली थी, जो आपने न्यू मशीनरी ली थी दैट वाज 10 लाख, क्योंकि 10 लाख की मशीनरी है जिसमें से सेल प्रोसीड माइनस कर दी 2 लाख की, आपको तो मशीनरी कितने की पड़ गई, 8 लाख की पड़ गई। आपको 10 लाख की नहीं पड़ी, 2 लाख को तो बेचने से भी पैसा मिल गया, तो आपके लिए अब न्यू बेस क्या आ जाएगा, 8 लाख रुपीज़। इसके ऊपर इंक्रीमेंटल क्या आएगी, डेप्रीसिएशन आएगी, मतलब जितना डिफरेंस आएगा दैट विल बी द डेप्रीसिएशन। अब क्या किया, अपने पास एनुअल आउटपुट गिवन थी 30,000 यूनिट्स एंड फॉर 75, ये आपने डिफरेंशियल निकाल के चल रहे हो। सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाई कर दोगे, मटेरियल मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकल जाएगी। देन यू विल कंप्यूट द लेबर, लेबर की वैल्यू आपके पास गिवन थी ऑलरेडी, रेट वाज गिवन, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज गिवन, टोटल कॉस्ट कर दोगे, डेप्रिसिएशन निकाल दोगे। पीबीडीटी करा, डेप्रिसिएशन निकाली, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला एंड देन प्रेजेंट वैल्यू आ गई, एंड देन यू आर डन विद द सम। सो अगर यहाँ पे एनपीवी क्या है, पॉजिटिव, तो डिसीजन शुड बी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, if it is negative then decision should be reject the project. is this clear? ठीक है। अब ये जो 12th वाला सम था इसका, इसमें आपको ना ये 12th वाला सम है, AN companies can temporarily whether to replace an existing machine or to spend money on overhauling it. AN company pays no taxes, replacement machine costs 90,000 now and requires maintenance of 10,000 at the end of the year for the 8 years. मतलब हर साल जो आपका खर्चा होगा ना माइनस 10,000 होना ही होना है। सैलवेज अगर आप पहले साल नहीं बेच रहे तो सैलवेज आपके लिए मैटर ही नहीं करती, अगर आप दूसरे साल नहीं बेच रहे हो तो सैलवेज आपके लिए मैटर ही नहीं करती। बट अगर आप तीसरे साल में बेच रहे हो तो आपके लिए सैलवेज मैटर करती है, और सैलवेज को क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं कि लेस करते हैं, तो ऐड हम करके चलेंगे, ठीक है। तो अगर अब हम ऐड करेंगे, और मेंटेनेंस तो देखो उस साल लगेगी ही लगेगी, अब मेंटेनेंस तो हर साल लगनी है, बट सैलवेज क्या है उस ये वाली मैटर नहीं करेगी हर साल, जब तक आप इसे बेचते नहीं हो तब तक। सैलवेज हम कब कंसिडर करते हैं, एट द एंड, सेल करने के टाइम पे। okay, so it would have a salvage of 20,000 if and would be sold. The existing which requires this and the salvage is there, then opportunity cost is there, तो आपको present value निकाल कर चलना है। is this clear or not? okay, so if we go towards the solution of this, देखो cost of new machinery is given, ये तो given है, रिपेयर्स 10 साल के लिए करानी है तो इसका इक्विवेलेंट रेट निकाल लिया 8 सालों के लिए, ये तो जाएगा ही जाएगा। कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, दोनों ही क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू सैलवेज वैल्यू की किसकी कंसीडर करनी है, एट द एंड ऑफ द ईयर की, क्योंकि आप हर मशीनरी को रख रहे हो लास्ट ईयर तक, ठीक है। फिर जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हो इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालने के लिए, उसी के साथ क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ये 1 ईयरली आ जाएगी। बट अगर आप एट द एंड ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिप्लेसिंग ओल्ड मशीन इन ईच ऑफ द 4 ईयर्स, आप 4 के 4 साल में रिप्लेस करने के डिसीजन लेते हो कि मैं इस बार भी एंड करूंगा, इस बार भी करूंगा, इस बार भी बेचूंगा, आपने रिप्लेस इमीडिएटली किया ईयर 0 पे, तो आपने क्या, आपके पास क्या है, ईयर 0 पे करोगे तो 28,600 रुपये लग रहा है, मतलब ये तो हमारी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आई है, और 40,000 इज द सैलवेज वैल्यू। सैलवेज क्या होती है, प्लस। फिर अगर आप डिसीजन ले रहे हो कि रिप्लेस इन द फर्स्ट ईयर, तो आपके पास ये तो इक्विवेलेंट कॉस्ट वाला आ गया, उसका फर्स्ट ईयर का फैक्टर लगा दोगे, दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा, तीसरा उसका सैलवेज लगेगा। तीसरा अगर आप डिसीजन करते हो रिप्लेस इन द 2 ईयर, फर्स्ट ईयर का तो क्या लगेगा, एक तो इक्विवेलेंट कॉस्ट वाला लगेगा,
दूसरा ये मेंटेनेंस ऑफ द फर्स्ट ईयर, मेंटेनेंस ऑफ द सेकेंड ईयर एंड सेकेंड ईयर का क्या लगेगा, सैलवेज लगेगा। मेंटेनेंस तो हर साल का लगना ही लगना है। दिस सम कम्स इन द फाइनल के एग्जाम्स में भी। फाइनल में चैप्टर है AFM में कैपिटल बजटिंग, उसका ये है ये। तो क्योंकि ये फाइनल का है तो फाइनल में ये पूछा नहीं जाता है, ये इंटर लेवल पे टेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? यस, इक्विवेलेंट, हाँ जी। तो अगर मेरी पहले साल उसने उसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई किया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट जो साल 0 में है उसने 1 के साथ किया है, तो जब 1 आ गया तो उसने उसके फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 डिवाइडेड बाय जो भी कॉस्ट होगी, जो भी कॉस्ट होगी, यस। ठीक है, रिप्लेस इन थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में तो क्या हो गया, पहले साल की मेंटेनेंस, दूसरे साल की भी मेंटेनेंस, तीसरे साल की भी मेंटेनेंस लगेगी, तीसरे साल का सैलवेज वैल्यू और एक इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट तो लगनी ही लगनी है। ठीक है, क्लियर है? डन। सो यू विल बी डन विद द आंसर। आई होप नो डाउट इन दिस। परफेक्ट।